अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहरीक नफास उर्दू के शुक्रगुजार हैं कि तहरीक ने हमारे अंजुमन तलबा इस्लाम के साबिक रहनुमा जनाब प्रोफेसर मोहम्मद असलम अलवरी साहब के ज़रिया ये राब्ता किया कि हम उर्दू ज़ुबान की तरवीज के हवाले से खिदमत में कुछ अपनी गुजारिशात पेश करें। ख़वातीनो हज़रात, उर्दू ज़ुबान का नफास दफ्तरी ज़ुबान के तौर पे और ज़रिया ख़यालात के लेने और ख़यालात को पहुँचाने के लिए उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम जिस खित्ता में रहते हैं यहाँ के दीगर मसाइल के साथ एक बड़ा मसला तबकाती तकसीम का है, और तबकाती तकसीम जो है उसमें अशराफिया और एक ख़ास तबका हमारे लिए हुक्मरान पैदा करना चाहता है, और ये यकसा निज़ाम तालीम नाफिज ना होने की वजह से ये सूरत हाल है जिसका हमें सामना है। और हुक्मरान के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान को ज़्यादा अहम समझा जाता है, हत्ता कि जब CSS, अब ये इस्तिलाह चूँकि CSS की इस्तेमाल हो रही है, हम उसकी वजाहत कर दें कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी वो दर्जा जिसके इम्तहानी अमल से और जिसके कोर्स से गुज़रने के बाद कोई शख्स, कोई शख्सियत या कोई इदारा, बाहैसियत इदारा बाहैसियत शख्स, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना जो मुताल्लिका उसके मज़मून है उसके ऊपर दस्तरस्त हासिल कर सके। अब ये जो इसको CSS पे रखते हैं, इसके मानी और मतलब पर इसलिए नहीं जाते कि जो आवाम में मशहूर है ताकि बात का इबलाग हो सके। CSS के इम्तहानात भी अंग्रेज़ी में लिए जा रहे हैं। अब CSS कर लेने के बाद जो लोग ASP बनते हैं या वो असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं या वो तहसीलदार बनते हैं, किसी भी इंतज़ामी ओहदा पे जाते हैं, तो उनका वास्ता अपने लोगों, अपने आवाम के साथ होता है। जब वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान को समझना बुरा नहीं है, मोहब्बत की हर ज़ुबान को समझना और मोहब्बत की बात कहने के लिए किसी ज़ुबान का इस्तेमाल हम उसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन कौमी ज़ुबान की सूरत हाल ये है कि अगर अवामुन नास में कोई कम पढ़ा लिखा या शरा ख्वानदगी उस दर्जा पे न रखने वाला इलाका हो, तो वहाँ पे भी इस CSS का इम्तहान पास करके गए हुए ऑफिसर उनका, बल्कि अफसर, उनका ताल्लुक अगर उर्दू ज़ुबान के साथ होगा तो वो अपने इलाका के लोगों की बात समझने और अपनी बात समझाने, उनके मसला को समझने और उन्हें मसाइल के हल समझाने में उन्हें आसानी हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत पहले से ये हुक्म मौजूद है कि इदालती ज़ुबान के तौर पे और दफ्तरी ज़ुबान के तौर पे उर्दू का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उस उर्दू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? इसलिए कि जो हुकूमत में लोग हैं, जो हुक्मरान तबका है, उसका ताल्लुक उस तबका के साथ है जो आवाम से फासले पे हैं। और हमारी एक बदकिस्मती ये भी है कि हम किसी न किसी वजह से इन हुक्मरान तबका के एजेंट्स की वजह से, इनके रस्सागीरों की वजह से, इनके ठेकेदारों जो बदमाशी के तौर पे पोलिंग के वक्त हमसे, आवाम से वोट हासिल कर लेते हैं, उनके वजह से जो लोग हम पर मुसल्लत हैं, उन मुसल्लत लोगों का मुफाद इसमें है कि इसमें कौमी ज़ुबान राइज ना हो। अगर कौमी ज़ुबान राइज होती है तो उसके नतीजा के तौर पे आम आदमी को बेहतरी और आम आदमी का जो ताल्लुक है, जो ज़ुबान में आसानी का ताल्लुक अपने मुतल्लिका अफसर जो हों उनके साथ, या कहिए अफसरशाही के साथ मुमकिन है, उसमें आसानी पैदा हो जाती है। और हुक्मरान हमारे लिए, अशराफिया हमारे लिए एक मखसूस तबका, हम आवाम के लिए आसानी पैदा नहीं करने होने देना चाहते। इस सूरत हाल में रहते हुए इस बात की तरफ इसीलिए हुक्मरान उर्दू के नफाज में वो रकावट बने हुए हैं कि उनकी हुक्मरानी बरकरार रहे, आवाम तक हकायक ना पहुँचें, आवाम तक आईन की जो असल शक्ल है उसकी सूझबूझ और उसकी तशरीह ना पहुँचे, वो इल्म और आगाही के उस दर्जा पर ना आए जिनकी वजह से उनके लिए मुश्किलात हों और वो अपनी मर्जी से
अपने अलल्लू तलल्लू में और अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने में और आवाम के मफादात को से आवाम को दूर रखने में वो काम कर सकें। इस सूरत हाल से हम दो चार हैं। मुख्तसर ये कि हमारा ये मुतालिबा है और तहरीक नफाज उर्दू के मिन जुमला कायदीन कर्ज इस तहरीक पर काम करने वालों को हम सलाम सपास व अकीदत पेश करते हैं कि वो जमी मुश्किलात के बावजूद अपनी तरफ से उर्दू के नफाज की तहरीक को उठाने और उस पर कारबंद रहने के लिए कोशा है। रब्बुल आलमीन आप सबका मददगार हामी नासिर हो। मेरी कौम, मेरे अवाम, मेरे मुल्क, मेरे इलाका उसका रब्बुल आलमीन हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, खित्ता कोसार, तहसील कोटली सतिया, तहसील मरी।